ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे ओम प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसोमम् आहम जानि गर्भधम्मा त्वमेजासि गर्भधम्मा। महामन गणाधिपति, सभी गणों के अधिपति, गणनायक भगवान श्री गणेश के इस उत्सव की जो 26 अगस्त से प्रारंभ होकर के 6 सितंबर 2025 तक चलेगा, देश और दिग दिगंत तक विस्तारित समस्त दर्शकों को, समस्त श्रोताओं को, समस्त सनातन प्रेमियों को अतिशय मंगल कामनाएं, अतिशय शुभाशीष। विघ्न विनाशक भगवान गणेश आपके जीवन में सभी प्रकार के सुखों के, समृद्धि के, आरोग्य के, धन धान्य के, आपकी पद प्रतिष्ठा के, आपके चतुर्दिक विस्तार के, आपके सर्वत्र संकल्पों की प्रतिपूर्ति के सहायक हों। उसमें आपके लिए वो विशेष रूप से कृपा दृष्टि के हेतु बने, ऐसी हमारी मंगल कामना, ऐसा हमारा आशीर्वाद। बहुत सारे जन भगवान गणेश जी के जो उत्सव हैं, अब जैसे जैसे इनका विस्तार हो रहा है, उसके साथ बहुत तरह के दिग्भ्रमित संदेश भी प्रचारित करते हैं। खासतौर से जो विधर्मी हैं या सनातन और हमारी वैदिक परंपराओं को नहीं मानते या उनके प्रति उनकी विश्वास और आस्थाओं को डिगाने का प्रयास करते हैं, उन्होंने एक नई तरह की बातें प्रचारित करनी प्रारंभ की हैं कि गणेश जी की पूजा 50 वर्ष से शुरू हुई है, गणेश जी की पूजा 20 वर्ष से शुरू हुई है, गणेश जी की पूजा 100 वर्ष से शुरू हुई है। मैं ऐसे उन दिग्भ्रमित व्यक्तियों के लिए भी और जो हमारे सनातन धर्म प्रेमी हैं उनके लिए भी बता दूं कि हजारों वर्षों से भगवान गणेश उत्सव का आयोजन होता रहा है। विभिन्न कालखंडों में अलग अलग ढंग से भगवान श्री गणेश के विविध स्वरूपों की अर्चना, प्रार्थना, पुष्पार्चन, अभिषेकम और विभिन्न विधियों से उनके अनुष्ठान करते रहे। स्तौमी गणेशम परात् परम एक मंत्र आता है जो ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड के 121वें क्रमांक पर है। उस मंत्र में कहा गया है, परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम विघ्न निघ्नकरम शांतम पुष्टम कांतमनंतकम सुरासुरेन्द्रैः सिद्धेन्द्रैः स्तुतं स्तौमि परात्परम सुर पद्म दिनेशम च गणेशम मंगलायनम। जो भगवान गणेश परम धाम परम ब्रह्म परेशम हैं, परम ईश्वरम हैं, विघ्नों के विनाशक हैं, शांत हैं, पुष्ट हैं, मनोहर हैं, अनंत हैं, प्रधान हैं और प्रधान सुर असुर और सिद्ध जिनका स्तवन करते रहे हैं और करते हैं, जो देव रूपी कमल के लिए सूर्य और मंगलों के आश्रय स्थल हैं, उन परात्पर गणेश भगवान को हम नमन करते हैं, उनकी हम स्तुति करते हैं। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है, हजारों वर्ष पुराना हमारा शास्त्र है। इसके अलावा ऋग्वेद हमारे वेदों में सर्वाधिक प्राचीन माना गया है। ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 112वें मंत्र में श्री गणेश जी के स्तवन की व्याख्या हमें मिलती है। ऋग्वेद के ही दूसरे मंडल के 23वें श्लोक में हमें भगवान गणेश की स्तुति की व्याख्या प्राप्त होती है। तो ऋग्वेद का जो कालखंड है, अगर उसको हम मैक्स मूलर के कालखंड के हिसाब से भी गणना को माने, जो पश्चिम ने भी स्वीकार किया है, तो उस हिसाब से भी वो 80,000 वर्ष पूर्व से शुरू होकर 10,000 वर्ष पूर्व यानी पीछे 80,000 वर्ष इतिहास पूर्व और उसके बाद 80,000 से 10,000 तक के कालखंड में ऋग्वेद के अलग अलग ढंग से मंडलों की चर्चाएं हमें देखने को प्राप्त होती हैं। तो कम से कम 10,000 वर्ष पहले भी भगवान श्री गणेश की
स्तुतियां और प्रार्थनाएं वेदों में की जा रही थी। तैत्तिरीय आरण्यक प्रपाठक के 10वें मंत्र में एक मंत्र आता है, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। यह गायत्री है भगवान गणेश की, अनुवाक पहला कहलाता है। वहां भी हमें गणेश जी की महिमा और प्रतिष्ठा के दर्शन होते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का जो मंत्र है, गणानाम तुम गणपति गुम हवामहे, प्रियाणाम तुम प्रियपति गुम हवामहे, निधि नाम तुम निधिपति गुम हवामहे, वसो मम अहम जानी गर्भधम्मा तुम जासी गर्भधम्मा। तो ये तो हम सबसे पहले सभी प्रार्थनाओं में, सभी अभिषेकम में, सभी तरह के संकल्पों में सबसे पहले इस मंत्र का हम उल्लेख करते हैं, इसकी स्तुति करते हैं। तो हमें विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से हजारों वर्ष पूर्व से ही इन पूजा पद्धतियों में भगवान श्री गणेश की प्रतिष्ठा का संदर्भ प्राप्त होता है। शुक्ल यजुर्वेद के ही 16वें अध्याय के 25वें मंत्र में एक श्लोक आता है कि नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो, व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो, नमो ग्रत्सेभ्यो ग्रत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः। ऋग्वेद के पहले मंडल के 40वें मंत्र में आता है कि उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयंता स्त्वेमहे उपप्रायन्तु मरुतः सुदानव इंद्र प्राशुर्भवा सचाह। तो अब आप देखेंगे कि हम विविध उपक्रमों में, विविध पूजा के कर्मकांडों में, पूजा पद्धतियों में प्राचीन काल से हजारों वर्ष पूर्व से, वेदों के समय से ही भगवान गणेश की स्तुति और प्रार्थना करते रहे हैं। जब ब्रह्मणस्पति की बात की गई है, वेदों में भगवान श्री गणेश को बहुत सारे स्थानों पर ब्रह्मणस्पति भी कहा गया है। एक और मंत्र आता है ऋग्वेद के पहले मंडल के 40वें अध्याय के 3रा मंत्र है, प्रयतु ब्रह्मणस्पति ही प्रादेव्यतु सुनृतः अच्छा वीरम नर्यम पक्तिराधसम देवा यज्ञम नयंतु नः। ऋग्वेद के ही पहले मंडल के 40वें अध्याय के ही 5वें मंत्र में भी भगवान गणपति का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। वहाँ कहा गया है कि प्रानूनम ब्रह्मणस्पति मंत्रम वदक्त्यु कथ्यम यस्मिन् निंद्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओम कांसी चक्रिरे। तो ये अगर हम देखें तो प्राचीनतम समय से, चाहे वैदिक परंपराएं हों, चाहे सनातन धाराएं हों, चाहे विविध पूजा पाठों के तौर तरीके और उपक्रम रहे हों, सभी स्थानों पर भगवान गणेश की मान्यता, प्रतिष्ठा और हम उपस्थिति देखते रहे हैं। तो ये मैंने ये रेफरेंस, ये संदर्भ इसलिए आपके साथ साझा किए कि उस बात को हम समझें कि जो बात एक अलग ढंग से नैरेटिव सेट किए जाते हैं समाज में कि 50 साल से, 20 साल से, 10 साल से पूजा हो रही है, और कई बार उस अवधि को इंगित करके उन पूजाओं की मनाही ही भी की जाती है। तो जब बहुत सारे इस दुनिया में ना किसी धर्म का अस्तित्व था, ना किसी पूजा पद्धति का अस्तित्व था, ना मतांतर थे, ना ही बहुत सारे देश इस दुनिया में विद्यमान थे, तब भी भगवान गणेश की स्तुति, वंदना और प्रार्थनाएं, उपासनाएं और पुष्पार्चन और अनुष्ठान दिगंत को चहुं ओर सुवासित कर रहे थे, सुगंधित कर रहे थे, सनातन की ऊर्जा से ऊर्जस्वित कर रहे थे, और परमात्मा के प्रताप से हम मनुजों का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। पुनश्च इस महापर्व की, इस गणपति उत्सव की सभी को अतिशय मंगल कामनाएं, बहुत बधाइयां। उभयतः शुभमस्तु। ओम नमः शिवाय। ओम स्वस्ति अस्तु।